अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है कि फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे बनते हैं और हम उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। अब फंक्शन का ग्राफ क्या है, तो डेफिनेशन कुछ ऐसे दी हुई है कि ए ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन के ग्राफ को देख लो तो वो ये होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं किसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के, ठीक है, वो इन द प्लेन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन का ग्राफ ये होता है कि उसकी जो भी एक्स और वाई वैल्यू होती है, ठीक है, उनको हम ग्राफ में अगर एक्स वाई प्लेन जो हमारा होता है उनको उसमें इंक्लूड कर ले तो वो सारे जो इक्वेशन हो उसको सही तरीके से सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि ट्रू हमें दिखा रहा हो कि इसका ग्राफ कैसे सही बन रहा है कि नहीं सही है। और उसी तरीके से ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, अब फंक्शन का ग्राफ क्या है, ये वो सारे पॉइंट्स होंगे एक्स और एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, आउटपुट वैल्यू यानी कि वाई। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स में हम इनपुट डालते हैं वो हम एक आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारा वाई वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है जिसको हम ग्राफ कर सकते हैं अपने प्लेन में। तो ये हमारे फंक्शन के ग्राफ होता है। शॉर्ट इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि एक ग्राफ इज द पिक्चर ऑफ हाउ इनपुट्स एक्स एंड आउटपुट्स यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसे आप एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इनका आपस में क्या ताल्लुक बनता है, ग्राफ ये है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास लीनियर फंक्शन की आई हुई है। ठीक है, लीनियर फंक्शन में अब हमारे पास वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक हो गया, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसमें स्लोप होगा, ठीक है, वो 1 होगा, यानी कि जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी एज ए 1, उसी तरीके से y की भी 1 वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। अगर हम इनका इंटरसेप्ट देख लें, ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब वो है कि ये ग्राफ की लाइन जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होगी। सो वाई इंटरसेप्ट इसका ये होगा 0 2। ठीक हो गया, 0 + 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम वाई इंटरसेप्ट में 0 सेट कर लेते हैं। और उसी तरीके से अगर हम एक्स इंटरसेप्ट मालूम करें तो 0 यानी कि एफ ऑफ एक्स जो कि हमारा वाई था वो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। और इसको 2 को हमने यहाँ पे रीराइट कर लिया तो ये हो गया x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा अब स्टार्टिंग ग्राफ बन गया। इसका पॉइंट हमारे पास यानी कि एक्स इंटरसेप्ट ये आ गया -2 और 0, यानी कि हमारा ग्राफ की लाइन जो है वो -2 और 2 बनेगी। सो इसकी जो है, ठीक है, बिहेवियर ऐसे होगा कि ये गोज टू द राइट, पॉजिटिव स्लोप हमारा एक बनेगा और ये इन्फिनिटी डायरेक्शन पे यानी कि इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। ये ग्राफ आप देख सकते हो, -2 और ये 2 फर्स्ट कर लें, 2 पॉइंट है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के। ये हमारा ग्राफ बन रहा है लीनियर फंक्शन का। उसी तरीके से हम एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन हो तो उसमें हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स जो है एब्सोल्यूट वैल्यू का वो ये होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो या तो एक्स होगा या तो -x होगा। अगर पॉजिटिव एक्स तभी होगा अगर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी, और -x तभी होगा अगर उसकी वैल्यू जो है एक्स की 0 से लेस देन होगी। इसका शेप जो है वो क्या बनता है, वो वी शेप बनता है। ठीक है, और वी शेप में फिर वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स जो है उसकी जो पोजीशन होगी वो 0 0 होगी। स्लोप हमारा क्या होगा, वो राइट साइड पे उसी वक्त आएगा जब एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और स्लोप हमारा -1 होगा अगर एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी। इन दोनों के इंटरसेप्ट जो है वो 0 आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है और एफ ऑफ एक्स जो है वो -x है, ये दो हैं। सही हो गया, तो एक्स का जो इंटरसेप्ट है हमारे पास वो भी वाई की वैल्यू यानी कि 0 होगी, और उसी तरीके से वाई के भी इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 आएंगे सिंपली। बेस्ड ऑन दैट हमारा बिहेवियर ये हो जाएगा कि हम हमारे पास जो है y की वैल्यू है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको पता तो है
ठीक है, कि वहाँ पे इट्स नॉट माइनस को भी वो पॉजिटिव कर लेता है और हमारा जो डायग्राम है वो सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगी लाइन और राइट साइड पे, और लेस देन 0 तो फिर लाइन जो है वो यहाँ पे आएगी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, ठीक है, उस फंक्शन का उसका ग्राफ बन रहा है जो बी शेप है, और इसकी वर्टेक्स जो है आप देख रहे हो 0 0 कोऑर्डिनेट पे पड़ी हुई है। उसी तरीके से एक तीसरी एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, वो है अगर हमारे पास एक रैशनल फंक्शन हो विद, तो उसका ग्राफ जो वो क्या आएगा, वो भी दे होल बनेगा। अब ये क्या है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट कर लें, आपके पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको फैक्टराइज कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, और इनको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स माइनस 2 के साथ। तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। सिंप्लीफाई हमने कर लिया तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट होगी कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास ये था फंक्शन, तो वो डिवीजन बाय x माइनस 2 है, और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल लें तो 2 माइनस 2 0, और 0 डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सो कीप दैट इन माइंड। हम हमारा डोमेन जो है वो ये बनेगा जिसमें x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो शेप है वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 में था, लेकिन थोड़ा इसका शिफ्ट होगा, ये शिफ्टेड होगा। ठीक है, कैसे शिफ्ट होगा ये अभी हम देखेंगे। तो y इंटरसेप्ट इसका क्या बनेगा, 0 2। ठीक हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, तो ये हमारे y की वैल्यू आ गई। और x इंटरसेप्ट हमारे पास ये बन गया, सॉल्व कर लिया तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और वही बात है x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। सो पॉइंट हमारा तो ये हो गया ना, माइनस 2 और 0। लेकिन अब यहाँ पे एक स्पेशल बिहेवियर भी हम देख रहे हैं। ठीक है, कि अगर हमारा जो x है, ठीक है, वो 2 पे आएगा तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एक होल जो है हम उसको देखेंगे। तो अगर हमारे जैसी लाइन जो है इस कोऑर्डिनेट पे आएगी, ठीक है, 2 4, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक होल देखेंगे तो बिहेवियर आपको इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 वाला हमारा वो था, डायग्राम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर x की वजह जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारी जो लाइन होगी उस पे एक एम्प्टी सर्कल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, इस लाइन के इस पार्ट को हमने एक्सक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ्स के थ्रू भी रीडिंग कर सकते हो। एक और एग्जांपल है हमारी, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो, ठीक है, तो उनको हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं। तो फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक फंक्शन ये है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी अगर एक्स की वैल्यू जो है इनपुट है वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, एक्स प्लस 2 हो जाएगी अगर एक्स की वैल्यू जो है इनपुट जो हमारा है उस वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी तो उस पे हमारा ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल एक फ्लैट लाइन होगी। ठीक है, इक्वेशन उसकी ये बनेगी y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो है वो लेफ्ट वर्ड मतलब कि लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड हो रही होगी। ये जो हमारी लाइन होगी ना, ये लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड हो रही होगी। और y जो सॉरी x जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 होगी तो इसमें क्या होगा कि ग्राफ जो है वो एक स्लांटेड लाइन बनेगा। स्लांटेड लाइन का मतलब वो है कि एक लाइन होती है जो कि थोड़ी टिल्टेड वर्जन हम जिसको कहते हैं, या थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, थोड़े ऐसे एंगल टाइप बनी हुई होती है। ठीक है, और वो ना ही कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होती है और ना ही कोई वर्टिकल लाइन के साथ होती है। इसको हम स्लांट लाइन कहते हैं। अभी ग्राफ में अभी आपको पता चल जाएगा, और इसका ये होगा कि स्लोप जो है वो 1 बन रहा होगा। ठीक है, अ, ये जो है स्टार्ट होगी कहाँ पे, 2 से, और इसका कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 और 4 से। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 और 4। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन, और ये बिल्कुल कहाँ पे जा रही होगी, गोज अप टू द राइट, ये बिल्कुल राइट साइड पे जा रही होगी। अब इसका इंटरसेप्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर लेफ्ट पीस, ठीक है,
वो हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 1। ठीक हो गया। आपको पता है, ठीक है, जी ऑफ एक्स जो है। अब हम इसके इंटरसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन थे, तो पहले में क्या होगा कि अगर x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगी, तो हमारी y की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारा ये 0 1 बनेगा। इक्वेशन को आपने अभी देख लिया था, ठीक है। और राइट साइड पे ठीक है, यानी कि दूसरा जो पीस था, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 यानी कि ग्रेटर देन 2 आई आई है, तो उस वक्त हमारा वाई जो है वो क्या बनेगा, वो 5 बनेगा। तो ये हमारे इंटरसेप्ट बन जाएंगे दो फंक्शंस के लिए जो हमारे डिफाइन हुए हैं। तो ये बिल्कुल उसके ऊपर ही स्टार्ट होगा। ओके, एक स्पेशल केस आता है, ठीक है। फर्ज कर लें कि आपकी जो इनपुट की वैल्यू है, ठीक है, पहले तो वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी कि फर्ज कर लें -5 है, और उससे वो आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। और वो इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, और फर्ज कर ले वो जैसे हमारा ये फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स जो हमारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, 1 पे है, ठीक है। जैसे हमारे इनपुट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1 तक पहुँचते हैं, तो इस तक तो हमारा क्या होगा कि जो लाइन जो होगी वो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टली आ रही होगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, 1 तक। अब जैसे ये 2 पे पहुँचेगी, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2 यानी कि एक्स स्क्वायर 2 तक, तो यहाँ पे इसके आगे जो है एक स्पेशल बिहेवियर शो हो जाएगा आपको। वो क्या होगा कि इसके आगे जो है, यानी कि 3 वैल्यू 2 4 और एंड सो ऑन, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि एक जंप यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट। ठीक हो गया। तो ये जंप जो है इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, आपको यहाँ पे शो होगी। अब ये डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी जो है ये फिर आगे हम लेक्चर जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बस बहरहाल एक स्पेशल बिहेवियर भी आप ऐसे देख रहे होगे, ठीक है। सो ये भी आपने नोट कर लेना है। अब ग्राफ जो है वो क्यों मैटर करते हैं इतने हमारे लिए, ये हमें दे लेट अस सी द बिहेवियर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। हमने जैसे अभी अभी यहाँ पे देखा कि फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी हो रही है, तो हम ग्राफ्स के थ्रू पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सिंपल ग्राफ जो है ना, ठीक है, जैसे ये लाइंस होंगे एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 डिवाइड बाय x एक्सेट्रा, तो ये हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती हैं, ठीक है। इनके थ्रू हम यू नो अपने फंक्शंस को देख सकते हैं, और उनकी लाइंस जो है, ठीक है, वो हमें 0 0 कोऑर्डिनेट और फिर 1 1 और फिर जैसे फंक्शन की वैल्यू होंगे उसके मुताबिक वो लाइन जो है कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे कैसे जा रही है, तो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हमें देख देख रहे होते हैं हम कब। और हम वी यूज दीज टू क्रिएट ग्राफ्स ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, ठीक है। हम इन ग्राफ जो है इन लाइंस के थ्रू हम जो है ये जो बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे होते हैं, इनके थ्रू हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हमें आगे मिलेंगे, तो हम उनको भी उनके ग्राफ जो है हम उनको भी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये हमारी जो एक रैशनल फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर हमने सिंप्लीफाई किया और फिर उसके बाद हमने ये जो सारा निज़ाम किया, तो ऐसे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हमें मिलेंगे, तो हम उनको भी उनके ग्राफ बना पाएंगे। समरी टेबल आप देख लें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, स्ट्रेट लाइन इसकी होगी, और बाकी ये जो वी शेप थी एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स यानी कि एक लीनियर अलजेब्रा टाइप अगर फंक्शन हमें मिला तो उसकी लाइन क्या होगी, ठीक है। और जी एफ एक्स अगर पीसवाइज फंक्शन हो तो क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंटेड लाइन होगी, ठीक है। तो आपने एक टेबल को और इस नोट्स को पढ़ लेना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक की, वो है द आइडिया ऑफ ट्रांसलेशन। सो अब ग्राफिक सॉरी अब ग्राफ्स में हम जो है ट्रांसलेशन जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपका जो ग्राफ बना हुआ है ना, ठीक है, जो शेप उसकी पहले से डिफाइन हुई पड़ी है, जो ग्राफ बन रहा है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस उसमें हम कुछ शिफ्टिंग कर रहे होते हैं उस ग्राफ की, वो जो लाइंस हैं, ठीक है,
उनको हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली अगर कुछ हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली उनकी जो पोज़ीशन है, जो उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की जो पोज़ीशन की जो शिफ्टिंग हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ये ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं ग्राफ की, ठीक हो गया। अब ये ट्रांसलेशन जो है, ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। वैसे तो होगी वर्टिकल शिफ्ट होगा और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा, लेकिन वर्टिकल शिफ्ट में भी ये या तो अपवर्ड जाएगी या तो ये डाउनवर्ड जाएगा जो हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो अपवर्ड तभी जाएगा अगर हम ये जो हमारा फंक्शन है उसके साथ ये जो फंक्शन का रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके साथ हम कुछ ऐड कर रहे हो। जो यूनिट जितने यूनिट्स हम ऐड कर रहे होंगे तो उतने यूनिट हम उस ग्राफ को अपवर्ड शिफ्ट कर रहे होंगे पोजीशन, यानी कि वाई उसकी जो एक्सेस है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट सॉरी। और अगर हम उसके साथ माइनस कर रहे हो, माइनस यूनिट, यानी कि सी कोई भी नंबर हो सकता है, तो फिर उतने नंबर ही जितने हमने माइनस किए हैं उतने ही हम उस ग्राफ की जो पोजीशन है वाई कोऑर्डिनेट की, उतने हम उसको डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे। और उसी तरीके से अगर हम फंक्शन के अंदर जो है, ठीक है, इनपुट के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो इस दौरान हमारे वो जो ग्राफ की पोजीशन है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रही होगी। बेसिकली उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं वो थोड़े शिफ्ट हो रहे होंगे पोजीशन उनकी। अगर हम एडिशन कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा होगा ग्राफ लाइन, और अगर माइनस कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे इनपुट के साथ, तो वो फिर राइट साइड पे मूव कर रहा होगा। यहाँ पे आपने 2 डिफरेंस देख लिए होंगे। अगर वर्टिकल शिफ्ट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो एडिशन में वो अपवर्ड जा रहा है और सब्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल केस में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। एडिशन में वो लेफ्ट पे जा रहा है और सब्ट्रैक्शन में वो राइट पे जा रहा है। जबकि सब्ट्रैक्शन में उसको हम बेसिकली वही समझते हैं कि उसको राइट साइड पे तभी जाना चाहिए था जब पॉजिटिव हो रहा हो, और नेगेटिव हो रहा है तो फिर वो लेफ्ट साइड पे जा रहा हो। लेकिन बहरहाल ऐसे सिचुएशन हो रही होती है ट्रांसलेशन में, तो दोनों के सिचुएशन में जो पोजीशन है, शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड और लेफ्ट राइट में। ये भी आपने नोटिस ज़रूर कर लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको इधर नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं ट्रांसलेशन की। तो फर्ज कर लें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि y जो है वो भी x के इक्वल है, ठीक है, जो हमारा मतलब कि इनपुट और आउटपुट है, ठीक है। तो जितना x इंक्रीज होगा उतना y इंक्रीज होगा, तो लीनियर हमारा स्लोप बनेगा, ठीक हो गया, यानी कि 1। अब इसमें हम फर्ज कर लें ये हमारा एक लीनियर स्लोप तो बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें इसके साथ एक और नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम कह देते हैं लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 3 प्लस 2। अब बेसिकली हम इसमें थोड़ी यानी कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं अब हमारे इस ग्राफ की। तो विद इन पैरेंथेसिस में अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग करेगा, और ये आउटसाइड जो है ये क्या करेगा, ये वर्टिकल शिफ्टिंग करेगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग का देखेंगे, माइनस हो रहा है तो ये राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है कोऑर्डिनेट जो है वो पहले 0 0 था पोजीशन, अब वो 0 0 से क्या हो जाएगी, 3 पे शिफ्ट हो जाएगी लाइन, ठीक हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट पे। और फिर हम उसको प्लस 2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये फिर वर्टिकली भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बाई 2। तो पहले हमारा 0 0 पॉइंट था और अब फिर 3 0 हो गया, और 3 0 से फिर वो वर्टिकली शिफ्ट हुआ तो 3 2। तो ये हमारे नया जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब फाइनल ग्राफ जो है वो तो हमारा ये बन रहा है ना कि एक्स माइनस 3 और प्लस 2 तो माइनस 3, और ये प्लस 2 तो ये तो माइनस 1 हो गया, हाँ। तो एक्स माइनस 1 हमारा फाइनल ग्राफ बन रहा है। लेकिन इसको अपने जो है मूवमेंट जो है, जो शिफ्टिंग है, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट इसके बने हैं वो ये बन रहे हैं 3 2, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन रहा है, इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में भी चेंज करके देख लिया। तो पॉजिटिव साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। 3 कोऑर्डिनेट पे मूव किया तो यहाँ पे ये लाइन स्लोप आया था, और फिर अपवर्ड 2 मूव किया तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आप इस स्लोप को देख रहे हैं, ये बन गए। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा ग्राफ बना रहा होगा, ये पैराबोला ओपनिंग जो है अपवर्ड पे हो रही होगी, और इसके वर्टेक्स जो हैं, ठीक है, उसकी
जो एक्सेस कोऑर्डिनेट्स है सॉरी वो हो गए 0 0। अब हम ये कर लेते हैं, ठीक है। हमें हमें गिवन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक हो गया। तो पहले इंटरनल हम ऑपरेशन देख लेते हैं एक्स माइनस टू, तो यानी कि ये जो हमारा ग्राफ है वर्टेक्स जो है पैराबोला ग्राफ है, ये टू कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले 0 0 वर्टेक्स था, तो अब ये 2 0 आ गया। और फिर हम इसको प्लस वन बाहर वाले उसके साथ प्लस वन कर रहे हैं, तो प्लस वन का मतलब ये कि अब वाई कोऑर्डिनेट जो पहले 0 था वो अब 1 हो जाएगा। तो हमारा जो वर्टेक्स जो है वो पहले 0 0 पे था, अब वो 2 1 पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ आपने खुद बना लेना है, ठीक है। उसको आप एक अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो फाइनल ग्राफ जो है पैराबोला का शेप तो सेम रहेगा, लेकिन उसका वर्टेक्स की जो पोजीशन होगी वो पहले 0 0 थी, अब वो 2 1 पे आ जाएगी। इसके साथ एक और एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल फ्रॉम योर नोट्स, ठीक है। इसको आप देख लें। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस फाइव। तो सबसे पहले तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ये तो हमें ऐसे थोड़ा तंग करेगा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने इस पे सिस्टम लगा लिए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होता है ये मैंने आपको पीछे समझा दिया था, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि उसको रिव्यू कर लें, ठीक है। और उसका सोल्यूशन उसके बाद हमारे पास ये आ गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। तो अब हम इसको भी इंटरप्रेट कर लेंगे। तो एक्स माइनस टू यानी कि ये टू पे शिफ्ट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट पे, और प्लस वन यानी कि ये वन पे अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो वर्टेक्स जो हमारा नया आया वो ये होगा 2 1। ठीक हो गया। शेप इसकी बिल्कुल वही रहेगी जो सेम एज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ये अपवर्ड ही वो ओपन अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन बस वो क्या है कि इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है। ग्राफ भी आप नीचे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2 1 आपकी वर्टेक्स होगा, ठीक है। 2 एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है और 1 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो पहले 0 से पे था, अब ये ऐसे आ गए। तो आपको आइडिया एक अच्छा हो गया होगा आई होप ट्रांसलेशन का, ठीक है। कुछ बिहेवियर जो है आपने नोटिस किए होंगे वो ये है कि ट्रांसलेशन जो है वो स्लोप या कर्वेचर या शेप जो है उसको चेंज नहीं करता, वो सिर्फ पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। और जो हमारे इनकी डोमेन जो है वो बेसिकली एक ही जैसी रहती है, ठीक है। अनलेस द शिफ्ट जो है वो एज ए होल हो या एसिम्प्टोट, तो ये थोड़ा इन डेप्थ और हमारे आगे कैलकुलस में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। बहरहाल रेंज जो है वो शिफ्ट हो रही होती है, ठीक है। फिलहाल आपने ये कंसिडर करना है कि डोमेन जो है वो सेम रहती है, ठीक है। ये जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे तो उस पर हम ये देख लेंगे कि कैसे ये चेंज हो जाएगी। और रेंज जो है, ठीक है, वो शिफ्ट हो रही होती है इसके साथ भी, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो रेंज हमारे पास ये, और फॉर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन, तो इसमें रेंज हमारे पास ये आ गई। तो इंटरवल्स हमारे पोजीशन शिफ्टिंग के साथ वो भी इंटरवल्स जो हमारे होंगे रेंज के वो भी चेंज होते रहेंगे। समरी आप इसकी खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो हमारे हमने एग्जांपल किए हैं। सही हो गया। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शंस ग्राफ में क्या होती हैं बेसिकली? A reflection just means flipping the graph across an axis, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ग्राफ है उसको आप जो अपनी एक्सेस है उसके इर्द गिर्द अराउंड आप उसको फ्लिपिंग कर रहे हो उनके एक्सेस के अराउंड। तो ये आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। जैसे अगर आपने वाई एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन करनी है तो आपने क्या करना होगा? सिंपली जो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको माइनस वाई कोऑर्डिनेट के साथ रिप्लेस कर लेना होगा। यानी कि जो अगर आपका पॉइंट जो था जो पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट में था, अब वो माइनस वाई सॉरी माइनस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक हो गया। अगर आपने वाई एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन करनी हो, एग्जाम्पल आपकी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक हो गया। और इसमें अगर आपने वाई एक्सेस के साथ अराउंड वो करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स जो है वो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स का आपने क्यूब ले लेना है, तो ये माइनस एक्स का क्यूब ये बन जाएगा। ये आपका रिजल्ट।
नया ग्राफ जो आपका बनेगा वो मिरर इमेज ही होगा ओरिजिनल जो आपके जो एक्स क्यूब के साथ जो आपका ग्राफ बन रहा होगा, वैसे ही आपका माइनस एक्स क्यूब के साथ ही वैसे ग्राफ बन रहा होगा, बस वो जो ग्राफ की पोजीशन होगी वो फ्लिप हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट की बजाय माइनस एक्स के साथ, जस्ट लाइक मिरर इमेज एक बन रही होगी इसमें। ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर आपने एक्स एक्सेस के अराउंड रिफ्लेक्शन करनी है तो आपने क्या करना होगा, आपका जो एक तो है एक्स को और कोऑर्डिनेट ना, दूसरा हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई जो उसका आउटपुट होता है। तो आपने सिंपली उसको क्या करना है, आपका जो फंक्शन होगा उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो पहले आपका ये होगा, पहले आपका फंक्शन ऐसे शो हो रहा होगा एफ ऑफ एक्स, अब वो बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिकली आपका जो पॉइंट होंगे वो ऐसे होंगे, पहले थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अब बन जाएंगे वो एक्स और माइनस वाई कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल उसकी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर हमने इसको माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसमें अपने एक चीज़ नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर आपने अलहदा लिया, ठीक है, लाइक 2 2 4, बस वो 4 हो गया, लेकिन माइनस वही रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एक्स का इनपुट के आउटसाइड ये माइनस साइन है, इनसाइड नहीं है। सही है, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है। इसके क्या होगा कि आपका जो पैराबोला बनेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वो फ्लिप हो जाएगा, पॉजिटिव में वो अप साइड भी होगा, तो नेगेटिव में वो डाउन साइड में होगा। समरी इसकी ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब ये है कि अगर माइनस जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर है तो रिफ्लेक्शन आपकी वाई एक्सिस के साथ हो रही होगी, और अगर जो माइनस है वो आउटसाइड द फंक्शन है तो आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अराउंड हो रही होगी। सो मेक श्योर कि आप उस नोट्स को नोट डाउन कर लें और रीड कर लीजिएगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, सो इसकी रिफ्लेक्शन कैसे हो, तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है बेसिक क्यूब ग्राफ जो होगा, ठीक है, एक्स क्यूब का, उससे स्टार्ट ले लेंगे, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो हमारा एक्स क्यूब है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन जो आउटसाइड है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एक्स एक्सिस के अराउंड हो रही होगी। ठीक है, सो इसको हमने वो कर लिया कि ये रिफ्लेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, हम एक्स एक्सिस के अराउंड माइनस लगा लिए यहाँ पे। अब हम इसको, क्योंकि पेरेंथेसिस के अंदर ही ये प्लस हो रहा है, सो वी नो अबाउट ट्रांसलेशन। तो अगर ये पॉजिटिव वाला सीन है तो उससे क्या होगा कि हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे। ठीक हो गया, और इससे हमारा क्या होगा कि ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो है वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं। तो इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होगी, सबसे पहले हम सिंपली ये करेंगे कि जो एक्स है, ठीक है, इसका, क्योंकि एक ये भी क्यूब हो रहा है ना, एक्स क्यूब, तो इसको हम सिंपल एक क्यूब ग्राफ ले लेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम, क्योंकि माइनस साइन देख रहे हैं ये आउटसाइड है, ठीक है, फंक्शन के आउटसाइड हो तो इसका मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन इसकी एक्स एक्सिस के अराउंड होगी, तो हम इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्ट कर लेंगे, यानी कि माइनस साइन यहाँ पे लगा लेंगे। अब उसके बाद क्या है, हम ये देख रहे हैं कि +2 हो रहा है, ठीक है, एक्स प्लस 2, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर ये ऑपरेशन हो रहे हो तो मतलब क्या है कि हम जो है वो हॉरिजॉन्टली उनको ट्रांसलेट करेंगे, और प्लस मतलब का मतलब ये है कि हम ये +2 यानी कि 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे इसको थोड़ा पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन को कंबाइन करके हम जो है वो ग्राफ को, हमारा जो क्यूब ग्राफ है उसको मूव भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं या राइट प्लेस पर। ठीक हो गया। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप रीड कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती जाएगी। ठीक हो गया। इसके साथ एक और भी हमारा टॉपिक है, वो है वर्टिकल स्केलिंग। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप जो आपका जो फंक्शन है, ठीक है, आप उसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है, इक्वेशन ऐसे होती है, वाई इज इक्वल टू सी स्टार यानी कि सी मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स, और इसमें अगर सी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका जो ग्राफ जो है वो वर्टिकल स्ट्रेच होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, और अगर सी जो है वो बिटवीन 0 और 1 की वैल्यू होगा
तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ जो है वो कंप्रेस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक हो गया? एग्ज़ाम्पल आप ऐसे देख सकते हो, अगर हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है कि y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ x और y इज़ इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ x। तो अब इसके थ्रू वर्टिकल स्केलिंग कैसे हो रही है? पहले में साइन ऑफ x तो मतलब एम्पलीट्यूड हमारा जो उसका था ग्राफ का वो 1 है, ठीक है? अब 2 साइन ऑफ x का मतलब ये है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया, 2 हो गया, ठीक हो गया, तो स्ट्रेचिंग यहाँ पे हो गई। और अगर 1/2 है तो इसका मतलब ये है कि अब वो स्ट्रेचिंग जो है वो कंप्रेस हो गई है, 1 से भी 0.5 सॉरी हो गई, यानी कि शॉर्ट हो गई। तो समरी इन 2 पॉइंट की ये है कि रिफ्लेक्शन जो है वो ग्राफ के को फ्लिप कर रही होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और स्केलिंग जो है वो स्ट्रेच कर रही होती है या कंप्रेस कर रही होती है किसी ग्राफ को वर्टिकली। सही हो गया? ओके, अब हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक की। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इशू आपके पास आ सकता है, ठीक है? वो इशू क्या है? अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखें तो वो ये है कि ईच इनपुट ऑफ एक्स मस्ट हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट वाई। एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए फंक्शन में, ठीक है? इसका मतलब ये है कि फॉर ए गिवन एक्स यू कैंट हैव टू डिफरेंट वाई वैल्यूज, कि एक अगर आपको x की वैल्यू गिवन हो तो उससे आपको सिर्फ एक ही y की वैल्यू मिलनी चाहिए। एक से ज़्यादा मिली तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं ये फंक्शन है या नहीं है? वो उसको हम कहते हैं वर्टिकल टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है? अब ये बेसिकली एक रूल इसमें ये है कि अगर आप वर्टिकल लाइन, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? अगर एक ही आपने इनपुट लिया था और उससे जो ग्राफ आपका बना है और उस ग्राफ में आप वर्टिकल लाइंस लो, ठीक है? तो अगर उस ग्राफ में सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन जो है वो पास करेगी तो वो ग्राफ क्या होगा? हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा लाइन, वर्टिकल लाइन उसमें पास कर रही हो तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हर वर्टिकल लाइन को कम से कम एक ही बार, एक ऐसा भी ना हो कि एक ही बार वो क्रॉस भी ना हो, ठीक है? कम से कम एक बार वर्टिकल लाइन जो है उस ग्राफ में वो पास होनी चाहिए। ठीक हो गया? अब ये कैसे होता है हम इसको नीचे देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास सर्कल की है, इक्वेशन ये है, फर्ज कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसका अब सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है? 5। ठीक हो गया? अब आप फर्ज करें कि आप इसमें ना एक इस सर्कल में एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक हो गया? जिसमें एक्स की वैल्यू जो हमारे पास क्या गिवन है? 3। ठीक हो गया? तो जो अगर ये मतलब कि अब सर्कल है, ठीक है, इट इंटरसेक्ट, ठीक है, या अब इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो एक ही बार, ठीक है, सर्कल में वो होनी चाहिए एक ही पॉइंट पे, मतलब कि जहाँ कहीं भी हो एक ही पॉइंट पे वर्टिकल लाइन जो सर्कल में पास होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सर्कल है वो यहाँ 2 पॉइंट जो है उसके वहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है? यानी कि 3 जो अगर हम 3 पे वर्टिकल लाइन लगाए तो वो एक +4 पे भी इंटरसेक्ट हो रही है और -4 पे भी इंटरसेक्ट हो रही है। क्योंकि सर्कल क्या है, 360 डिग्री है, तो ये सर्कल बेसिकली पूरे जो 4 क्वाड्रेंट होंगे उसको कवर कर रहा होता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे बेसिकली 2 वर्टिकल लाइन पास हो रही हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो फॉर इनपुट x इज इक्वल टू 3 वी गेट वी गॉट 2 आउटपुट, ठीक है? हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं, एक y इज इक्वल टू +4 और दूसरा y इज इक्वल टू -4। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन का रूल ब्रेक कर रहा है, तो हम कंक्लूजन ये कहेंगे कि जो सर्कल है वो फंक्शन में ही है। ठीक हो गया? एक इम्पोर्टेंट नोट इसमें यह है कि अगर आप एक्स इनपुट ले रहे हो, एक्स इनपुट ले रहे हैं और आपको उसने वाई आउटपुट दिया है तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप जो है वो वाई इनपुट ले रहे हो और आपको एक्स इनपुट मिले, और उस सिनेरियो में, ठीक है, हो सकता है कि आपकी वर्टिकल लाइन जो है वो पास हो रही हो, लेकिन आपने तो सिनेरियो चेंज कर लिया था ना। अब इसमें आपने क्या किया कि
बजाय एक्स इनपुट के आप वाई इनपुट ले रहे हो, ठीक है, आपने फंक्शन वाला जो सिचुएशन था उसको वेरिएबल्स को आपस में चेंज कर लिया, ठीक हो गया। सो इस सिनेरियो में जब आप वाई को एज इनपुट ले रहे हो तो हम उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। एक्स इनपुट के में हम वर्टिकल लाइन और वाई इनपुट में, ठीक है, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। और हॉरिजॉन्टल लाइन भी फिर वो क्या हो कि वो जो है, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की जो लाइन है, ठीक है, वो आपको सिर्फ एक ही जो पूरा जो भी आपका ग्राफ बन रहा है एक ही बार पास होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एक से ज़्यादा बार वो होगी, पास होगी, तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा, वो आपका वो नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें वाई इनपुट भी मतलब के लेने के बाद अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो इसमें भी हमें दो पॉसिबल एक्स वैल्यूज़ मिली, तो इसलिए हम ये कहेंगे सर्कल जो है वो अ, फिर से फेल हो रहा है कि हम इसको एक फंक्शन कहें, ठीक हो गया। अगर हम इसको हाफ सर्कल तक महदूद ना कर ले, ठीक है, अगर इसको हाफ सर्कल ना कहें, महदूद ना करें, तो फिर ये मतलब कि वो जो है फंक्शन होगा। लेकिन अगर इसको फुल सर्कल बना ले तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें दो वर्टिकल या दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पास हो रही है। समरी इसकी ये है कि a function graph cannot stack 2 points vertically above the shape x, ठीक है। x x जो है, ठीक है, अगर आपने जो x इनपुट लिया है, ठीक है, उसमें दो वर्टिकल लाइन पास, अगर दो वर्टिकल लाइन पास हो रही है उस ग्राफ में तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट एक क्विक टूल है जो आपको ये चेक करने में मदद देता है कि ये फंक्शन है या नहीं है ग्राफिकली, ठीक है। एग्जाम्पल लाइन और मतलब कि एग्जाम्पल जो है, जो कि आपके हम कह सकते हैं कि फंक्शन होंगे ग्राफिकली, तो वो ये है लाइक लाइंस, पैराबोलास, ठीक हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल्स यानी कि y इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स। ये कुछ ग्राफ है, ठीक है, बेसिकली जो कि इस वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करते हैं। और ये कुछ हमारे सर्कल है, ठीक है, सॉरी, ये दूसरी एग्जांपल है जो कि हमारे ग्राफ जो फेल कर रहे हैं, ठीक है, जो टेस्ट हमारा हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। पैराबोलास अगर आप एक्स इनपुट लें तो ये हो रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको एक्स इनपुट लें, वाई इनपुट लें, तो फिर ये नहीं हो रहा, ठीक हो गया। सो कीप दैट इन माइंड कि आप जो वेरिएबल्स आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो असाइन किए हैं, हो सकता है कि ग्राफिकली अगर आप एक वेरिएबल का फंक्शन, एक जो एक्सेस है उसका इनपुट का फंक्शन ग्राफिकली शायद ये टेस्ट पास ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप दूसरा उसका टेस्ट करें, ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर दोनों टेस्ट में जो है लाइन जो है वो एक से ज़्यादा बार पास हो रही है तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो फंक्शन नहीं है। अगर दोनों में या एक में जो है वो एक ही बार लाइन पास हो रही हो तो आप कह सकते हो कि मतलब कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों में अगर पास कर रही है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों दोनों तरीके से वो फंक्शन बन रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू या फिर वर्टिकल लाइन के थ्रू वो बन रहा हो तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टली फंक्शन नहीं बन रहा लेकिन वर्टिकली ये फंक्शन बन रहा है। तो आप वर्टिकली फंक्शन बन रहा है तो वर्टिकली ही आप इसके जो इनपुट है वो ये ले, सही हो गया। सो ये नोट्स आप खुद रीड कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगी।